हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नवजोत सिमी। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि आप शुरुआत में ही जो यूपीएससी के द्वारा सिलेबस दिया जाता है आप उसको एक डिटेल्ड गो थ्रू कर लीजिए और उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज की तरफ जाइए। नाउ आई विल टॉक अबाउट जीएस पेपर 2 which includes governance, constitution and polity, social justice and international relations. So हम governance से start करते हैं। गवर्नेंस के बेसिक कंसेप्ट्स आपको प्रिपेयर करने के लिए सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स आती हैं, उसकी समरी भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप उसकी समरी कर सकते हैं। जो भी रेलेवेंट एआरसी रिपोर्ट्स है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जैसे कि फर्स्ट रिपोर्ट, फोर्थ रिपोर्ट, सिक्स्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड 12th, दे आर रिलेटेड टू गवर्नेंस। सो आप ये सारी रिपोर्ट्स की समरी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स तो आपको करने ही हैं। डिफरेंट न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। करंट अफेयर जो मटेरियल आपको मार्केट से मिलता है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, आपको वो सब तो करते ही जाना है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की बात करेंगे तो आपकी बेसिक बुक जो है लक्ष्मीकांत, वो आपको करनी है। उसके अलावा करंट अफेयर्स वही आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले में नोट्स मिल जाएंगे, और साथ में न्यूज़पेपर रेगुलरली करना है। और इसके साथ साथ आपको डिफरेंट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि एक पीआरएस लेजिस्लेटिव वेबसाइट है, पीआईबी है, आप उसको भी रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको उसमें से आर्टिकल्स या चीज़ें मिलती हैं आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी वैल्यू एडिशन भी होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की। तो इसके लिए भी आपका जो बेस है वो करंट अफेयर्स ही बनाएगा। आप उसको जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा मटेरियल दिया जाता है आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं उसको कवर करेंगे, या फिर डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप उसको देख सकते हैं। जैसे एक रिसेंटली नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 3 ईयर एजेंडा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, और आपको एक जनरल आइडिया भी लग जाता है कि हमें अपना आंसर भी लिखना है तो उसमें किस तरह से हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इसके लिए भी आपको करंट अफेयर्स ही आपका बेस बनाएंगे। जो भी मटेरियल आपको मार्केट से मिल जाएगा करंट अफेयर्स के लिए, तो वो आप प्रिपेयर करिए। या फिर कोई बेसिक बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, जो हमारा बेसिक जो आपकी बैकग्राउंड है उसको वो बिल्ड करेगा। सो आप कोई भी एक बेसिक बुक फॉलो कर सकते हैं, और साथ में जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो आपकी प्रिपरेशन को इन्हांस करते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको एडिशनल मटेरियल या फिर एड ऑन्स जो आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए, जैसे संसद टीवी पे डिस्कशंस और डिबेट्स आती हैं रेगुलरली, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम राज्यसभा टीवी द बिग पिक्चर आता था उसको फॉलो करती थी रेगुलरली। और इसके साथ साथ आप जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे हम एक पेपर तो रेगुलरली फॉलो करते हैं, इसके अलावा अगर कोई इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है किसी और न्यूज़पेपर में तो आप उसको वो आर्टिकल स्पेसिफिक बस एक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस पे थोड़ा कम फोकस करना है। और डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप सबको फॉलो करते रहिए, मतलब बीच बीच में गो थ्रू करते रहिए। और आप इसके अलावा शेखर गुप्ता का कट दी क्लटर आता है, आप उसमें भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इन्हांस होती है रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स। एंड आई वुड से दैट एवरी एस्पिरेंट इज़ यूनिक, एवरी सिलेक्टेड कैंडिडेट इज़ यूनिक। सो आप अपनी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेपरेशन करें। जैसे कि आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। आप वही रिसोर्सेज को अगर बार बार रिवाइज करते हैं आपका प्रेपरेशन बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। एंड रिवीजन इज़ द की। अगर आप मान लीजिए आपने एक हफ्ते का टारगेट बनाया है और उसको वीक के लास्ट डे में अगर आप रिवाइज करते हैं तो उससे भी आपकी जो प्रेपरेशन है काफ़ी इन्हांस होती है। सो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम। और इसके साथ साथ जो बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो आपको कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसी की फिर एप्लीकेशन, जब आपको सवाल पूछे जाते हैं तो उसी की एप्लीकेशन के साथ आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक टॉपिक के आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्प करेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास अपने हैंडी नोट्स रहते हैं जो आप बहुत जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं। सो अगर ये सब चीज़ें आप रेगुलरली और कॉन्टीन्यूसली करते जाएंगे तो आई वुड से दैट ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।